अपना झंडा हमारा आन बान शान, हमारा तिरंगा है, तो तुम्हारा पाकिस्तान का झंडा अपने लहराओ। वो मोर्टिन जो भी था। कौन है ये? किसकी बात कर रहे हैं? और कौन है मार्टिन? और ये कौन है? आखिर ये इतना गुस्से में क्यों है? क्या किसी ने उनको मारा पीटा है? आखिर क्या हुआ है इनके साथ? जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सब समझ जाएंगे। और अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो आप भी गुस्से से भर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशे BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। और आज की वीडियो है कुछ अलग। आज मैं वीडियो लाई हूँ है तो वैसे सीमा हैदर के ऊपर, लेकिन कल किसी की लाइव में, पाकिस्तान की लाइव चल रही थी, मैंने थोड़ी वहाँ लाइव देखा। और जब मैं वहाँ पर गई ना तो वहाँ सूर्य वर्मा जी थे। ये जिनके बारे में मैं आपसे आगे बताया है मैंने कि इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हैं सूर्य वर्मा जी। और हैदर के बच्चे उसको वापस मिलने चाहिए, तो उस बात के लिए ये हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं और बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। जो भी इनसे बन पड़ रहा है वो काम कर रहे हैं। तो कल वहाँ लाइव चल रही थी रात में पाकिस्तान के एक चैनल पर, और अचानक से मैं भी देखने लगती हूँ वो लाइव, सुनने लगती हूँ। तो वहाँ एक लंगूर जैसा एक आदमी बैठा था, एज में बड़ा है, और पता नहीं वो कैसा इंसान है कि जो भारत में बैठकर सूर्य वर्मा जब वहाँ हैं उनके सामने वो पाकिस्तान का झंडा लहराता है और दिखाता है। वहाँ से सूर्य वर्मा को गुस्सा आता है। जाहिर सी बात है कि कोई अगर भारत का नागरिक पाकिस्तान का झंडा लहराता है, देखिए हर देश को अपने झंडे से प्यार होता है और हर देश का नागरिक अपने देश के प्रति वफादार होता है। आप इंडिया में बैठकर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? अगर यही काम पाकिस्तान वाले करें तो उन्हें फ़ख्र महसूस होगा, हमें भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप भारत के होकर और पाकिस्तान का झंडा भारत में लहरा रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं भारत आकर, दिल्ली आकर वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा, तो आपसे बढ़कर बदतमीज़ और देशद्रोही कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। कोई भी देश प्रेमी इंसान, कोई भी जो अमन पसंद इंसान है, ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मार्टिन नाम का शख्स भारत का गद्दार है। जैसे सीमा आई है पाकिस्तान से गद्दारी कर कर, अपने पति से गद्दारी किया है, अपने देश की हवा पानी रोटी जो भी है सब से गद्दारी करके और इलीगल तरीके से भारत आई है। उसी तरह ये मार्टिन नाम का शख्स भी भारत देश का गद्दार है। ऐसे लोगों को की तो शिकायत करनी चाहिए। इसका कहना है कि ये गुजरात में बैठा है, गुजरात का रहने वाला है, खुद इसने अपने मुंह से कहा है। और किस तरह ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है। क्यों नहीं लगेगा भाई? हम अपने देश के कोई गद्दार तो हैं नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को अपने देश के प्रति गद्दारी करते हुए, चाहे वो सीमा हो या चाहे मार्टिन जैसे कोई भी इंसान हो। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या अंतर है दोनों में? जिस तरह सीमा गद्दार है वैसे ये इंसान भी गद्दार है। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये बातें आगे तक जाना चाहिए, प्रशासन तक ये बातें पहुँचानी चाहिए कि किस तरह दूसरे देश के पैनल पर बैठकर, जो हमारा दुश्मन देश है, जिसके राजनीतिक संबंध बहुत ही खराब हैं, कभी नहीं सुधरने वाले मुझे लगता है। और यहाँ पर सीमा जो आई है अपने देश, उस मैटर को लेकर दोनों देशों के YouTube चैनल जो हैं अपने अपने चैनल से एक अमन और शांति का संदेश देते हुए बात करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करने की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ऐसे गद्दार लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो मेरा कहना है कि जो लोग कुछ कर सकते हो इन लोगों के बारे में, इन लोगों की शिकायत करनी चाहिए।
तो इन लोगों को दंड मिलना चाहिए कि किसी देश के प्रति गद्दारी करने का दंड क्या होता है। इस तरह झंडा लहराकर क्या साबित करना चाहते हो? देश का माहौल खराब करना चाहते हो? तुम्ही जैसे गद्दारों की वजह से, चाहे वो देश कोई भी हो, तुम्ही जैसे गद्दारों की वजह से कोई भी देश खतरे में पड़ता है और वहाँ की गोपनीय बातें दूसरे देशों तक पहुँचती हैं। तुम्ही जैसे लोग आतंकवादी होते हो। मुझे कहने में कोई डर या संकोच नहीं है। तुम्ही जैसे लोग देश के आतंकवादी होते हो, किसी भी देश के लिए तुम खतरा बनते हो। हालांकि उस पैनल पर, जिस पैनल पर ये बातें हो रही थी, सूर्य वर्मा जी को वहाँ गुस्सा आया, बुरा लगा, लेकिन जो वहाँ के होस्ट थे उन्होंने उनको पैनल से हटाया भी। वो जो मॉर्टिन नाम का शख्स है उसको पहले समझाते रहे कि आप ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें मत करिए, हम यहाँ पर सिर्फ सीमा और हैदर की बात करने आए हैं, बाकी हम दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। नहीं माना वो शख्स और बंदरों की जैसी हरकतें करता रहा। कभी अपने मुंह पर कागज या टेप जैसा चिपका कर उछल कूद करता रहा और आखिर बाद में उसको उन्होंने वहाँ से हटा ही दिया। तो बस मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने छोटे छोटे हमारे जो चैनल हैं उनसे हम अच्छी बात कर सकते हैं कि दोनों देशों की जनता जो है, देखिए दिलों में इतनी नफ़रत नहीं है, जो आम जनता है उसके दिलों में इतनी नफ़रत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अब देखने लगे हैं पाकिस्तान के चैनल, तो सभी जगह के लोग शांति चाहते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा सीमा हैदर को लेकर हो रहा है, तो इसमें कुछ लोगों ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है और नए नए चैनल बना लिए हैं कि हमारे चैनल ग्रो हो जाएं और कितनी ज़्यादा हम गंद मचाएं और हम पैसा पैदा करें। तो ये बहुत ही गलत माहौल क्रिएट हो गया है और जांच जो होगी उसमें देखिए क्या सामने निकल कर आता है और सीमा पाकिस्तान जाती है या नहीं जाती है। वैसे भी सीमा जिस तरीके से आई है उसने गलत तो किया ही है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग पहले कह रहे थे कि सीमा आतंकवादी संगठन से जुड़ी है, ऐसा हमारी जांच एजेंसियों ने कुछ भी उनको नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जांच एजेंसियों की कड़ी निगाह में, कड़ी निगरानी में सीमा सचिन अभी भी हैं। वो बिना उनकी परमिशन, जांच एजेंसियों की परमिशन के कहीं नहीं आ जा सकते हैं। पहले पाकिस्तान से आवाज़ें आती थी कि भारत के कोई नेता यहाँ सीमा के साथ मिले हुए हैं, सीमा को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। सारी बातें झूठ निकली और सिर्फ ये प्रेम और प्यार का मामला निकल कर आया है। हालांकि एजेंसियों ने अभी उसको किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं दी है और वो बेल पर है। आगे देखिए क्या होता है। कल जो बिल पास हुआ है उसमें ये है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो आए हैं उसके बाद वाले लोगों को नागरिकता कतई नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इससे ये साबित होता है कि सीमा या तो पाकिस्तान जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सीमा यहाँ आएगी, वाघा बॉर्डर पर उसका जूतों से स्वागत करेंगे, उसको इधर थप्पड़ लगाएंगे, उधर थप्पड़ लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी। सीमा को या तो यहीं कहीं जेल में डाला जाएगा या जो भी है नारी सुधार गृह में रहेगी। ये सरकार हमारा कानून तय करेगा। जो भी होगा सब कुछ आपके सामने आएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर बता दूं कि AP सिंह कह रहे थे कि बच्चों को बनाएंगे जज, मतलब सीमा के बच्चों को जज बनाने की बात कर रहे थे। तो अभी करीब 1.5-2 हफ्ते से AP सिंह सीमा के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कहाँ हैं पता नहीं, कहीं देशाटन पर गए हैं या तीर्थ यात्रा पर गए हैं, जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीमा के वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। इसलिए लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर AP सिंह कहाँ गायब हैं। तो मेरा कहना है AP सिंह जी कहते हैं कि बच्चों को जज बनाएंगे, तो AP सिंह जी पहले सीमा का बच्चों का और सीमा का आधार कार्ड तो बनवा लें, जो वो फर्जी आधार कार्ड उसका बना हुआ है। बच्चों का किसी स्कूल में एडमिशन ही करवा दें, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। बच्चे तो बच्चे होते हैं और अभी अंडर एज में है, तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो इतना तो AP सिंह जी कर ही सकते हैं कि कुछ ना करें, बच्चों का कहीं एडमिशन करवा दें। कुछ दिन बाद बच्चे अगर यहाँ रहेंगे तो अलग बात है, पाकिस्तान जाएंगे तो तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो। इसके अलावा मैं
अपनी इंडिया के जो भी यूट्यूब चैनल हैं और पाकिस्तान के जो चैनल हैं, अगर वहाँ तक मेरा वीडियो जाता है, कोई देखता है, तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी अपनी भाषा पर मर्यादा रखिए। किसी को भी गाली गलौज या किसी देश विरोधी बातें किसी के चैनल से भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भारत का कोई गेस्ट पाकिस्तान के पैनल पर जाता है तो वहाँ के होस्ट की जिम्मेदारी होती है। जैसा कल मैंने देखा, वहाँ के चैनल के जो ओनर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उस गंदे इंसान को अपने पैनल से हटा दिया और सूर्य वर्मा को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। तो लेकिन इससे पहले भी सूर्य वर्मा जी के साथ वहाँ किसी पैनल पर कुछ हुआ है और बहुत ही गलत करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अमन और चैन का संदेश देना चाहते हो तो अच्छी अच्छी बातें करो और गलत थंबनेल लगाने से बचो कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री का आया फ़ोन, उनकी पत्नी का आया फ़ोन, एपी सिंह का आया फ़ोन, सीमा ने रात में एपी सिंह के पास फ़ोन किया। इस तरह की गलत बयानबाजी से बचिए। सीमा आपके देश की बेटी है, कैसी भी रही हो, लेकिन वो आपसे उसका नाम जुड़ा है, एक महिला है और कभी ना कभी आपके देश में वो रही है, तो आपको भी थोड़ा मर्यादा में बात करनी चाहिए। मैं सीमा की कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं भारत से हूँ और जिस तरह सीमा आई है और जो जो भी कारनामे उसने किया है, पति को धोखा देना, बच्चों को लेकर भागना, प्रॉपर्टी बेचना, इससे गंदा काम, मतलब इससे गिरी हुई औरत कोई हो ही नहीं सकती है मेरी निगाह में। बाकी कुछ लोग, यहाँ के लोग जो सीमा के सपोर्ट में हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी करेगा हमारा कानून करेगा। तो थोड़ा सा धीरज रखिए और कानून पर भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, यहीं पर अपने वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।